दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी ट्रेन टिकट बुकिंग इंडियन रेलवे से रिलेटेड 3 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तीनों लेटेस्ट अपडेट आपको कुछ नई जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। पहला लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन रेलवे ने इतना बड़ा फैसला लिया कि एक रेलवे स्टेशन पर पूरे दिन के लिए 24 घंटे के लिए ट्रेन बंद होने वाली है। और ये रेलवे स्टेशन है कानपुर सेंट्रल में 21 जून को 24 घंटे के लिए सारी ट्रेनें बंद की जा रही हैं, क्लोज की जा रही है, मतलब कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी। ऐसा कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेनों को बंद किया जा रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं नॉन इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ऐसा फैसला लिया जा रहा है। 21 जून को सारी ट्रेनें बंद की जा रही हैं या डाइवर्ट की जा रही हैं। जितनी भी ट्रेनें कानपुर सेंट्रल होते हुए गुजरती हैं, उन ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है या शॉर्ट टर्मिनेटेड किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर से सभी ट्रेनों को बंद किया जा रहा है या डाइवर्ट किया जा रहा है। दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। दूसरा लेटेस्ट अपडेट बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं, ट्रेन टिकट तो आप बुक ही करते हैं, यूपीआई का यूज जरूर करते होंगे। यूपीआई का यूज हर कोई करता है, चाहे आप 5 रुपए, 10 रुपए या 50 रुपए या 5000 का पेमेंट हो या किसी को पैसे भेजने हो, हर कोई यूपीआई का यूज जरूर करता है। अगर आप यूपीआई का यूज कर रहे हैं, जेन्युइन ऐप का यूज करना चाह रहे हैं जिसमें आपको रियल कैशबैक दिया जाए, जो कि आपके अकाउंट में आए, जो आप यूज कर पाए, रियल पैसे हो, तो आप सुपर मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर मनी ऐप में काफी अच्छे ऑफर भी चल रहे हैं। सुपर मनी ऐप यहां पर आप देख सकते हैं मिलियंस डाउनलोड हो चुके हैं। सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर है। और यहां पर ये फ्लिपकार्ट की ऐप है। फ्लिपकार्ट तो आप जानते हैं भरोसेमंद ऐप है, इसी कंपनी की ये ऐप है सुपर मनी ऐप। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं और यहां पर दिख रहे क्यूआर कोड पर 1 रुपए सेंड करते हैं अपने सुपर मनी ऐप से, तो आपको अप टू 100 रुपीज का कैशबैक दिया जाएगा। यहां पर ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूं, प्रमोशन के भी बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं। अगर आप अपनी फैमिली मेंबर में 5 लोगों को रेफर करते हैं तो 150 रुपए रियल कैशबैक दिया जाएगा, जो अपने खाते में आप मंगा सकते हैं। और इसके ऊपर जितने भी कैशबैक मिलेंगे सब के सब आप अपने खाते में मंगा सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 1730 रुपए एक कमाए हैं और 1420 रुपए रेफर करके कमाए हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। अभी डाउनलोड करिए, 1 रुपए का पेमेंट करिए और अप टू 100 रुपीज तक का कैशबैक मिलेगा, वो आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे लेटेस्ट अपडेट की तरफ। दूसरा लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आ रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं कंफर्म ट्रेन टिकट होने के बाद भी, कंफर्म सीट होने के बाद भी टीटी ने पैसेंजर को सीट से हटा दिया। अब यहां पर क्या हो गया, इंडियन रेलवे की इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है यहां पर, ये तो मैं एक छोटी सी लापरवाही बताऊंगा और तीसरा जो अपडेट बताऊंगा वो इंडियन रेलवे की बहुत बड़ी लापरवाही बताऊंगा। पहले ये दूसरा लेटेस्ट अपडेट देख लीजिए। एक पैसेंजर जाते हैं ट्रेन के अंदर, अपनी सीट के ऊपर बैठते हैं, जब टीटी चेक करने आता है ट्रेन टिकट, तो यहां पर पैसेंजर ट्रेन टिकट दिखाते हैं, लेकिन टीटी यहां पर बताता है कि आप नो शो हो चुके हैं, अब्सेंट हो चुके हैं, अनुपस्थित हो चुके हैं, यानी कि आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी, या तो आरएसी वाले को दे दी जाएगी या फिर वेटिंग ट्रेन टिकट वाले को दे दी जाएगी, उसकी कंफर्म कर दी जाएगी सीट, और आप विदाउट टिकट हो गए हैं। दोस्तों बहुत बहस होने के बाद टीटी ये कह रहा था कि यहां पर मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने नो शो नहीं किया, इंडियन रेलवे की गलती है, टेक्निकल इशू आ गया है, इसकी वजह से आप इंडियन रेलवे को कंप्लेन करिए। टीटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और काफी बहस होने के बाद भी ये मामला नहीं सुलझा। लेकिन दोस्तों यहां पर सोचने वाली बात यह कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नो शो हो सकता है। नो शो का जो नियम होता है, अगर 2 रेलवे स्टेशन तक कोई पैसेंजर ट्रेवल नहीं करता है अपनी ट्रेन के अंदर, तो उसको नो शो कर दिया जाता है, उसकी सीट पर किसी और को बैठा दिया जाता है, या तो वेटिंग वाला कंफर्म हो जाता है या तो आरएसी वाला कंफर्म हो जाता है। लेकिन इस शख्स ने वही रेलवे स्टेशन से ट्रेवल किया था जहां से उसका ट्रेन टिकट था और अपनी सीट पर जाके बैठा था, तब भी वो नो शो कर रहा था। अब दोस्तों ऐसा इंडियन रेलवे की फॉल्ट है या फिर टीटी की फॉल्ट है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तीसरा लेटेस्ट अपडेट आप यहां पर देख सकते हैं, इंडियन रेलवे की इतनी बड़ी गलती कि इंडियन रेलवे ने एक कोच लगाया ही नहीं ट्रेन के अंदर। ट्रेनों की सीटें तो बुक कर दी, लेकिन वो कोच लगाया ही नहीं। यहां पर आप देख सकते हैं एसी कोच था, गर्मी की वजह से पैसेंजर का बुरा हाल हो गया और उनको अपना कोच भी नहीं मिल रहा था। भीषण गर्मी के बीच लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी में C3 जो कोच होता है उसको लगाया ही नहीं गया था और C3 की बुकिंग भी कर ली गई थी। C4 C5 दिख रहे थे ट्रेन के अंदर, लेकिन C3 दिख ही नहीं रहा था। ना ही कोई नोटिफिकेशन आया था, ना ही कोई मैसेज आया था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि C3 कोच क्यों नहीं लगाया गया है। अब यहाँ पर C3 के जो यात्री थे उन लोगों ने किसी तरह से ट्रेन में बोर्ड किया, किसी तरह से ट्रेन में चढ़ गए। अब वहाँ पर कंप्लेन करने के बाद, पूरी गर्मी में ट्रेवल करने
के बाद कोई भी निष्कर्ष नहीं लिख रहा। लास्ट में रेलवे ने यह कह दिया कि कोच मेंटेन नहीं था, इस वजह से लगाया नहीं गया। लेकिन इंडियन रेलवे की इतनी बड़ी गलती कि इंडियन रेलवे ने वो कोच नहीं लगाया और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं भेजा, कोई भी मैसेज नहीं भेजा, कोई भी ईमेल नहीं भेजा। जो भी यात्री थे वो गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि उनको जर्नल में ट्रेवल करना पड़ा। दोस्तों, तीनों लेटेस्ट अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।